देखिए प्रमेय 6.9 क्या है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। यही क्या है, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। ठीक है, अब क्या करना है, इसी को सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखिए अगर हमें दिया है क्या, एक त्रिभुज मान लीजिए, इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, त्रिभुज हमारा ए बी सी। ठीक है, इसमें दिया है क्या हमें कि भैया एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है। ये भुजा क्या है, ए सी। ठीक है, इसका वर्ग क्या है, ये ए बी के वर्ग के ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर है। ये दिया है हमें, गिवन है। ठीक है, अब इसे सिद्ध करने के लिए इसी के एक हम पहले बनाए, इसको सिद्ध करने के लिए एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। पी क्यू आर। ठीक है, यहां पे ध्यान देंगे हम, ये पी क्यू आर क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ये क्या है, 90 अंश है। ठीक है, यहां ध्यान देना, ये जब त्रिभुज हम बनाएंगे, ये जो पी क्यू की लंबाई होगी क्या होगी, पी क्यू की लंबाई ए बी के बराबर होगी और क्यू आर की लंबाई बी सी के बराबर होगी। ठीक है, ये दोनों की लंबाई सेम रखेंगे, ए बी बराबर पी क्यू और बी सी बराबर क्यू आर, और क्या करेंगे, यहाँ 90 अंश का कोण बनाएंगे। यहाँ पता नहीं है ये 90 है क्या है, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, पी क्यू ए बी के बराबर और क्यू आर बी सी के बराबर बनाते हुए 90 अंश का कोण बनाते हुए खींचेंगे और यहाँ से क्यू और आर को मिला देंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, हमारा एक समकोण त्रिभुज है। अब देखिए हम इससे पहले प्रमेय पढ़ चुके हैं, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, जब समकोण त्रिभुज हो तो उसमें जो कर्ण होता है, ये क्यू आर, ये पी आर, जो पी आर है, ये किसके, पी आर का वर्ग पी क्यू के वर्ग प्लस क्यू आर के वर्ग के बराबर होता है। देखिए पी क्यू का वर्ग पी आर स्क्वायर इक्वल टू, देखिए क्या है, ये कर्ण है, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर ये पी आर स्क्वायर यहीं रहने दे, पी आर स्क्वायर इक्वल टू यहाँ क्या हो जाए, पी क्यू बराबर क्या हुआ हमारा, ए बी के, पी क्यू बराबर क्या है, ए बी स्क्वायर है, और यहाँ क्यू आर बराबर क्या है हमारा, बी सी स्क्वायर। रचना जो किए हैं हम एक दूसरे त्रिभुज की क्या किए हैं, रचना किए हैं। इससे पता लग रहा है कि पी क्यू बराबर ए बी है, क्यू आर बराबर बी सी, तो हम ये तो नॉर्मल यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए, अगर जब जो हमारा दिया गया था कि इक्वेशन 1 मान लो, समीकरण एक, ये इसको क्या मान लो, समीकरण दूसरा, ये समीकरण एक है, ये दूसरा है। समीकरण 1 और 2 में देखें हम, अगर यहाँ देखो लिखा है क्या, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यहाँ भी क्या लिखा है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखिए इसका लेफ्ट हैंड साइड, इसका राइट हैंड साइड, समीकरण 1 का राइट हैंड साइड और समीकरण 2 का राइट हैंड साइड, दोनों क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों क्या है, सेम है। तो हम लिखेंगे क्या, समीकरण 1 और 2 से, क्या, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हमें क्या पता लगता है कि भैया ए सी स्क्वायर क्या है, पी आर स्क्वायर के बराबर है। यहां से क्या मिलेगा हमें, ए सी बराबर पी आर। अब देखिए हमें क्या क्या यहां से मिला, यहां देखिए पी क्यू बराबर ए बी था ही, क्यू आर बराबर बी सी था, और अब देखिए क्या हो गया, ए सी बराबर पी आर भी मिल गया। तो इससे तीनों कंडीशन मिल गए। इससे क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी क्या होगा, त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांग होगा। क्यों सर्वांग होगा, साइड 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 कसौटी से क्या हुआ कि भाई तीनों साइड जब बराबर ए बी सी क्यू आर के, ए बी पी क्यू के और ए सी पी आर के बराबर, तो दोनों क्या हो गए, त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। अब देखिए जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनके संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां से ये कोण बी बराबर क्या होगा, देखिए कोण जब दोनों सर्वांगसम हो गए, और यहाँ पे देखिए ए सी बराबर पी आर है, ए सी बराबर पी आर, दोनों सर्वांगसम, तो समान भुजा के सामने का कोण क्या होगा, समान। ये देखिए यहाँ भी ये कर्ण है, यहाँ भी, ठीक है, दोनों सर्वांगसम हो गए। अभी तो कर्ण नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए ए सी क्या है, पी आर के बराबर, दोनों सर्वांगसम है, तो ए सी के
पी आर के सामने का कोण क्यू है, ए सी के सामने का कोण बी है, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, कोण बी बराबर कोण क्यू। ठीक है, अब क्योंकि हम जानते हैं कोण क्यू क्या है 90 अंश, तो कोण बी भी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 90 अंश। ठीक है, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुए। और जो देखिए ए बी के सामने एक भुजा कोण सी, पी क्यू के सामने एक भुजा कोण आर, तो सी आर के बराबर होगा। बी सी के सामने की भुजा कोण ए, क्यू आर के सामने भुजा कोण पी, कोण ए और पी बराबर होंगे। ऐसे ही ए सी बराबर पी आर था, तो पी आर के सामने का कोण क्यू, ए सी के सामने का कोण बी, दोनों बराबर हुए, दोनों बराबर हुए, क्योंकि कोण क्यू 90 है तो बी भी क्या होगा 90 होगा। यही है। ठीक है, हमारा ये प्रूव हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको त्रिकोणमिति का जो भी 9 थ्योरम, आप ये देख रहे हैं कौन सा थ्योरम, आपको 9 थ्योरम में से एक भी पॉइंट का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप अगर देखते हैं स्टार्ट से तो आपका इसी थ्योरम बेस पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम हो रहा है तो अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको करा दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे उन्हें भी बेनिफिट मिले इसका। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।